तो छत्तीसगढ़ के चिंतामणि महाराज कथित कोयला घोटाले में इनका नाम सामने आया था। ईडी ने जांच भी करी थी, लेकिन जैसे ही चिंतामणि बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, इनके खिलाफ सारे केसेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं और इन्हें सरगुजा लोकसभा सीट से एमपी का टिकट भी दे दिया जाता है। यदि आप सरगुजा वासी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वोट करने से पहले एक बात याद रखना कि ये वही चिंतामणि महाराज है जिसके खिलाफ भाजपा ने खुद एक पत्र जारी किया था, जिसमें चिंतामणि महाराज के सामरी विधायक रहने के दौरान उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसकी पूरी लिस्ट निकाली, जिसके अनुसार श्रीकोट आश्रम में आदिवासियों की 20 एकड़ जमीन और कंवर समाज के लोगों की जमीन छल पूर्वक दबाव बनाकर रजिस्ट्री करने का आरोप और सरकारी जमीन पर कब्जा करने, कोयला और रेत घोटाला, कमीशनखोरी, स्वच्छानुदान मद, नलकूप खनन में घोटाला, बिना निर्माण कराए राशि के आहरण और धान खरीदी में गड़बड़ी करने के आरोप। विधायक रहते हुए इन्होंने इतने सारे घोटाले किए और अब तो ये सांसद बनने जा रहे हैं। अब अगर सांसद बन जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या घोटाला करेंगे। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी सरगुजा की पावन धरा में 5 साल में एक बार आकर वोट देने की अपील करते हैं। ऐसे व्यक्ति से विकास की उम्मीद केवल और केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। सोच कर देखो दोस्तों कि कल को ये आपकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जो 5 साल में एक बार आते हैं वो आपको न्याय दिलाने आएंगे? हम बहुत ही आसानी से भूल जाते हैं कि कैसे बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में करोड़ों का घोटाला किया, लेकिन गूगल नहीं बोलता। आप एक बार टाइप करो, बीजेपी के सारे कुकर्म आपके सामने आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया वो 1 लाख करोड़ से भी अधिक है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के कारण एक भी घोटाले की जांच नहीं की गई। गरीबों के राशन का 36,000 करोड़ का नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, जिसमें छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता से 6,000 करोड़ से भी अधिक रुपए चिटफंड कंपनियों ने लूट लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 6,000 करोड़ का स्कैम होने के बाद भी इसकी जांच क्यों नहीं की गई? क्योंकि इसमें खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, उनके सांसद पुत्र रहे अभिषेक सिंह, उनकी पत्नी वीणा सिंह इस स्कैम में शामिल थे। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान दशकों से चली आ रही आबकारी नीति को बदल दिया और 2012 से 2017 के बीच शराब ठेकेदारों से मिलकर 4400 करोड़ का शराब घोटाला किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी इस शराब घोटाले की जांच करवाना तक जरूरी नहीं समझे और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इसी तरह की शराब नीति के लिए जेल में डाल दिया गया। गौ माता को भी नहीं छोड़ा बीजेपी वालों ने। 15 साल में रमन सिंह ने गौ माता के नाम पर 1677 करोड़ रुपए का स्कैम कर डाला, चारा और दवाई के नाम पर। और मोदी जी ने तो गाय की बीफ बेचने वाली कंपनियों को बंद करने के बजाय करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले डाला। मोदी जी का केवल एक ही फंडा है, चंदा दो और धंधा लो, फिर चाहे धंधा गाय की मांस बेचने का ही क्यों ना हो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप, अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इलेक्टोरल बॉन्ड, मीट बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। कमाई कितना होगी सोचिए। अब सोचिए कितना गाय काटा होगा, वो कितना काटा होगा, आइडिया लगाइए बस। आस्था को तो आप क्षमा करा दिया, 1000 गाय काटा होगा तो उसको 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट आया हो। और अंत में इन बीजेपी वालों से इतना कहना चाहूंगा, थोड़ी मर्यादा रखिए।